ठीक है, टोपियों वाला जो गुरुद्वारा है आपका कहाँ पर स्थित है? कैथल के अंदर, और आपका हिंदू एवं सिख एकता का क्या आपका प्रतीक माना जाता है। अब देखिए, कैथल के अंदर ही आपके और भी गुरुद्वारे हैं। ठीक है, एक आपका सबसे फेमस है, आपने सुना होगा मंजी साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा। अब इनमें से जो पूछा था एचएससी ने, वो पूछा था आपका श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, श्री मंजी साहिब, श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा। श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा, श्री मंजी साहिब जो गुरुद्वारा है ये भी आपका कहाँ पर है? कैथल के अंदर है, कैथल के अंदर। ठीक है, श्री मंजी साहिब, और साथ में श्री मंजी साहिब के नाम से करनाल में भी है आपका। लेकिन वो जो क्वेश्चन एचएससी द्वारा पूछा गया था उसके अंदर करनाल आपका ऑप्शन में नहीं था, तो वहां पर आपका कैथल क्या था? सही आंसर था। ठीक है, अब गुरुद्वारों का शहर भी किसे बोला जाता है आपका? कैथल को ही बोला जाता है गुरुद्वारों का शहर, गुरुद्वारों का शहर, गुरुद्वारा शहर भी बोला जाता है आपका कैथल को ही। ठीक है, उसके बाद एक है आपका गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा नीम साहिब, नीम साहिब, ये भी आपका कहाँ पर है? कैथल के अंदर। ठीक है, श्री मंजी साहिब हो गया आपका कैथल के अंदर। ठीक है, गुरुद्वारा आपका क्या नाम है? गुरुद्वारा नीम साहिब हो गया, गुरुद्वारा का शहर भी कैथल को बोला जाता है, और श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा भी कहाँ पर है? कैथल में है। अब अगर आपसे पूछे, ये तो हो गया आपका श्री मंजी साहिब, अगर सिर्फ मंजी साहिब पूछे तो वो है आपका अंबाला में, श्री ने लगाए मंजी साहिब गुरुद्वारा, वो कहाँ पर आपका? अंबाला के अंदर। ठीक है, मंजी साहिब गुरुद्वारा अंबाला के अंदर। फिर है आपका गुरुद्वारा मंजी साहिब, यानी कि गुरुद्वारा पहले लिख दे, गुरुद्वारा, गुरुद्वारा मंजी साहिब, साहिब। अगर इसकी बात करें गुरुद्वारा मंजी साहिब की, तो ये है आपका रोहतक के अंदर। ठीक है, इस क्वेश्चन की बिल्कुल एक कंफ्यूजिंग आपकी जो है इंफॉर्मेशन है, याद रखना इनको अच्छे से। ठीक है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन था वो था टोपियों वाला गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है, तो वो है आपका कैथल के अंदर। साथ में कैथल को बोला जाता है गुरुद्वारों का शहर। श्री मंजी साहिब गुरुद्वारा कैथल में है, और साथ में कहाँ पर है? करनाल के अंदर भी है। ठीक है, ये आपका एचएससी द्वारा पूछा गया था, और उसके अंदर अब कैथल वाला ही था, करनाल ऑप्शन में नहीं था। गुरुद्वारा नीम साहिब भी आपका कैथल के अंदर है, और गुरुद्वारा मंजी साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब वो है आपका रोहतक के अंदर, और सिर्फ मंजी साहिब गुरुद्वारा पूछे तो वो है अंबाला के अंदर। और अगर पूछे हिंदू एवं सिख एकता का प्रतीक माना जाने वाला गुरुद्वारा कहाँ स्थित है या कौन सा है, तो आपका गुरुद्वारा टोपियों वाला। ओके, नेक्स्ट है आपका हेरिटेज मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? हेरिटेज मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? हेरिटेज में क्या होगा, हमारा जो भी हरियाणा का कल्चरल है वो चीज़ें दिखाई जाएंगी। ठीक है, हरियाणा का कल्चरल, वो चीज़ें दिखाई जाती हैं हेरिटेज मेले में। हाँ जी, काफ़ी के आंसर आए हैं, राइट है आपके। हेरिटेज मेला लगता है आपका पंचकुला के अंदर, और हेरिटेज के साथ में आपका एक है मैंगो मेला, मैंगो मेला, ये भी कहाँ पर लगता है आपका? पंचकुला पिंजौर में ही, पंचकुला पिंजौर। ये है ना, हेरिटेज मेला भी आपका पिंजौर के अंदर ही लगाया लगाया जाता है मोस्टली,
क्योंकि देखिए पिंजौर का जो आपका यादविंद्र गार्डन है ना, उसके अंदर अच्छी जगह है, काफ़ी जगह है, ठीक है? तो वहीं पर स्पेस भी अच्छा है, सारा चार इंतज़ाम अच्छे से हो जाता है, तो इसलिए जो मैंगो मेला आपका वहीं लगता है और साथ में आपका क्या है, हेरिटेज मेला भी वहीं पर मोस्टली आयोजित किया जाता है। वो कभी-कभी अगर वेन्यू चेंज करें तो कर सकते हैं। उसके बाद पंचकुला में ही आपका अगर पूछे हरियाणा के अंदर वैशाखी मेला, वैशाखी मेला, ये भी आपका कहाँ पर? पंचकुला के अंदर ही लगता है। यानी कि हेरिटेज मेला और मैंगो मेला और आपका वैसाखी मेला, ये कहाँ पर लगते हैं? आपके पंचकुला के अंदर। ये है जो तस्वीर लगाई है हमने, ये लगाई है हेरिटेज मेला के अंदर, जो झांकी या मान लो अपनी प्रदर्शनी की गई थी, डांस दिखाया गया था हरियाणा से कल्चर से रिलेटेड, वो थी, ठीक है। बाकी फरीदाबाद के अंदर बहुत से मेले लगते हैं, उनका जिक्र हम बाद में करेंगे, गुरुग्राम के अंदर भी। लेकिन चरखी दादरी का कर लेते हैं, क्योंकि चरखी दादरी के अंदर एक ही फेमस है आपका, ठीक है, लगता है हनुमान मेला। हनुमान मेला, चरखी दादरी के अंदर हनुमान मेला। हनुमान मेला लगता है, गांव का नाम है, चरखी दादरी तो हो ही गया डिस्ट्रिक्ट, तो इमलोटा गांव, इमलोटा गांव, कहाँ पर? इमलोटा गांव के अंदर लगता है आपका मेला। डन। चलिए नेक्स्ट है आपका एग्रो हब, एग्रो हब के नाम से हरियाणा के किस शहर को जाना जाता है? एग्रो हब के नाम से हरियाणा के किस शहर को जाना जाता है? एग्रो हब के नाम से हरियाणा के किस शहर को जाना जाता है? सुधीर, फाली, दो के आंसर आए हैं, बाकी कहाँ गए? देखिए एग्रो हब के नाम से जाना जाता है आपका करनाल को, ठीक है। किसको जाना जाता है? करनाल को। एग्रो हब करनाल है आपका। उसके बाद देखिए मानेसर की बात करें हम, मानेसर को जाना जाता है आपका ऑटो हब के नाम से। किस नाम से? ऑटो हब। इनको नोट कर लिया करो साथ साथ, ऑटो हब के नाम से। सिरसा की बात करें तो सिरसा को जाना जाता है कॉटन हब के नाम से, कॉटन हब। अब कॉटन सिटी की बात करें, वो तो पलवल है, ठीक है, ये हब हैं। ऑटो हब के नाम से मानेसर, सिरसा कॉटन हब के नाम से, और बहादुरगढ़ को बोला जाता है लेदर हब, लेदर हब, ठीक है। करनाल आपका एग्रो हब, मानेसर ऑटो हब, सिरसा कॉटन हब और लेदर हब है आपका बहादुरगढ़। अब देखिए जो पिक देख रहे हैं आप, करनाल को क्या माना जाता है? कर्ण, दानवीर कर्ण की नगरी। ये जो पिक्चर है ये कर्ण की ही है, और ये पिक्चर है आपका जो कर्ण ताल है करनाल के अंदर। क्या है? कर्ण ताल, वहाँ की पिक्चर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा में कितनी साहित्य अकादमियां हैं? वर्तमान में हरियाणा में कितनी साहित्य अकादमियां हैं?
हाँ जी, देखिए वर्तमान में हरियाणा के अंदर है ना 5 साहित्य अकादमियाँ हैं, कितनी हैं? 5 साहित्य अकादमियाँ। वो कौन-कौन सी हैं आपकी? एक तो है आपकी हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा साहित्य अकादमी। जो हरियाणा साहित्य अकादमी है, ये आपकी जो बढ़ावा देती है किसको? कौन से कल यानी कौन सी किन कित मतलब कौन-सी लैंग्वेज को? हिंदी और हरियाणवी, हिंदी और हरियाणवी, ठीक है? उसके बाद दूसरी है आपकी हरियाणा उर्दू अकादमी, हरियाणा उर्दू अकादमी, ठीक है? फिर आपकी हरियाणा संस्कृत अकादमी, हरियाणा संस्कृत अकादमी, हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, ये आपके साहित्य कर लेना सबके साथ अटैच, यानी कि हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी, हरियाणा संस्कृत साहित्य अकादमी और आपकी हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी, पंजाबी साहित्य अकादमी, ठीक है? हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी। अब बच की आपकी एक पांचवी, वो बताइए अगर किसी को नाम पता तो। हरियाणा, यहाँ अकादमी ही आएगा आपका, ये बताइए। हरियाणा ग्रंथ अकादमी, हरियाणा ग्रंथ अकादमी, ठीक है? हरियाणा ग्रंथ अकादमी। अब देखिए इनमें से जो जो अकादमियां हैं ना, ये अपनी अपनी एक एक पत्रिका निकालती हैं। हरियाणा जो साहित्य अकादमी है, ये अपनी एक मासिक पत्रिका है निकालती है जो, ठीक है? वो है आपकी हरिगंधा। नाम याद रखना, पूछा गया है 2 से 3 बार एचएसएससी द्वारा, ठीक है? जो हरियाणा उर्दू अकादमी है, इसकी है आपकी मासिक पत्रिका जमुना तट, जमुना तट, ठीक है? और जो संस्कृत की आपकी है अकादमी, उसकी जो मासिक पत्रिका है वो है, एक तो है आपकी कथा समय, कथा समय, एक है सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, सप्त सिंधु। जो पंजाबी साहित्य अकादमी है, उसकी मुख्य पत्रिका है शबद बूंद, शबद बूंद। हरियाणा ग्रंथ अकादमी की मासिक पत्रिका है, सॉरी भाई, ये है ना जो एक सेकंड रुक जाओ। जो संस्कृत है, हमारा संस्कृत अकादमी की जो पत्रिका है वो है हरिप्रभा। क्या है? हरिप्रभा, हरिप्रभा संस्कृत अकादमी की पत्रिका है। और जो पंजाबी की है वो आपकी शबद बूंद है, शबद बूंद। और जो ग्रंथ है ना, हरियाणा ग्रंथ अकादमी, ग्रंथ अकादमी, इसकी जो है, इसकी है मासिक पत्रिका आपकी कथा समय, और क्या है, सप्त सिंधु, ये आपकी है इसकी, ठीक है? हरियाणा में वर्तमान में कितनी 5 साहित्य अकादमियां हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी जो आपकी हिंदी भाषा और हरियाणवी को जो है बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है, जिसकी आपकी पत्रिका है मासिक, वो क्या है, हरिगंधा। उसके बाद उर्दू साहित्य अकादमी है हरियाणा, उसकी मासिक पत्रिका है जमुना तट।
संस्कृत साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है मासिक, उसका नाम है हरिप्रभा। पंजाबी साहित्य की जो है उसकी मासिक पत्रिका है शबद बूंद। और जो ग्रंथ साहित्य अकादमी है, हरियाणा ग्रंथ अकादमी, वो है आपकी, उसकी जो मासिक पत्रिकाएं हैं वो है कथा समय और सप्त सिंधु। ओके, नेक्स्ट है आपका, यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच कितने किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है? अब देखिए, यहाँ से यमुना प्रवेश करती है हरियाणा के अंदर, लास्ट तक चले जाइए आप, मैप में देख रहे हैं ना, यहाँ तक, यहाँ कहाँ चली जाएगी आपकी, यूपी के अंदर। हाँ जी, जो हरियाणा और यूपी के अंदर जो सीमा बनाती है यमुना, वो बनाती है आपकी 320 किलोमीटर लंबी। हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है आपकी क्या, यमुना। यमुना की हुई हरियाणा के अंदर बोला जाता है सदा नीरा। यमुना को बोला जाता है सदा नीरा, यानी सदा बहने वाली, सदा जल देने वाली, सदा नीरा। क्योंकि इसमें क्या आपका 12 के 12 मंथ यानी पूरे वर्ष भर क्या चलता रहता है, पानी चलता रहता है। बाकी जितनी भी नदियां हरियाणा के अंदर सारी की सारी क्या आपकी मौसमी है। ठीक है, 320 किलोमीटर लंबी अपनी क्या है सीमा बनाती है। और अगर हम बात करें, ये जो हमारे हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है, वो कहाँ से आपकी ताजेवाला नामक स्थान से क्या करती है, हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। ताजेवाला जो पड़ता है आपका यमुनानगर के अंदर, कहाँ पड़ता है, यमुनानगर के अंदर। क्लियर। और यहीं से हमारा जो ताजेवाला, ये जो आप देख रहे हैं बात, यहाँ पे है आपका हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज, हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज से दो नहरें निकाली गई हैं। मान लीजिए हथनी कुंड बैराज यहाँ हो गया, ठीक है, यहाँ से दो नहरें निकाली गई हैं। एक को बोलते हैं पूर्वी पूर्वी यमुना नहर और एक को बोलते हैं पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, अब जो देखिए, ये है हमारी पश्चिमी यमुना नहर और ये है आपकी पूर्वी यमुना नहर। तो जो पूर्वी यमुना नहर है वो हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है, और जो सॉरी पश्चिमी है जो हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है, और पूर्वी है वो कहाँ प्रवेश करती है आपकी यूपी के अंदर। यानी यहाँ हरियाणा के जिलों में सिंचाई होती है और उसके द्वारा कहाँ होती है, आपकी यूपी के जिलों में। क्लियर। आइए यहीं पे अगर हम बात करें आगे, यहाँ दिल्ली में आएंगे हम, दिल्ली में है ओखला बैराज। ओखला बैराज पूछा गया था, ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? 2 से 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। एक बार पूछा गया था ये नहर है जो कहाँ से निकाली गई है, और जो ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है, बताइए। ये जो ओखला बैराज से नहर निकाली गई, ये आपकी जो हमारा गुरुग्राम है, गुरुग्राम और फरीदाबाद, इन दोनों जिलों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सिंचाई इसी से होती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं आगरा नहर। कौन सी, आगरा नहर। क्लियर। आगरा नहर आपकी कहाँ से निकाली गई है, ओखला बैराज से, जिससे कि आपके फरीदाबाद और गुरुग्राम के अंदर क्या होती है, सिंचाई होती है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां हरियाणा में किस स्थान से प्राप्त हुई है? अब देखिए, ये है यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां। यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां इससे अलग टाइप की भी हो सकती हैं। ठीक है, अब ये क्या है, यक्ष यक्षिणियां, ये जैसे हम पितर बोलते हैं, उस टाइप के कुछ हैं जिनकी लोग पूजा करते थे उस समय में। ठीक है, इनको क्या है, कुछ लोग जो मानते हैं कि ये है ना हमारे भगवानों से हमारे नज़दीक हैं, अगर हम इनकी पूजा वगैरह करें तो ये क्या है, भगवानों से भी नज़दीक हैं यक्ष यक्षिणियाँ। और इनके अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे अगर हम बात करें थोड़ा सा वेदों की भाषा में, अप्सराएं, किन्नरी वगैरह, वो सारी चीज़ें इनके अंदर यक्ष यक्षिणियों के अंदर आती हैं। अब जो यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ हमें मिली थी वो कहाँ से मिली थी,
पलवल से। कहाँ से मिली थी? पलवल से। अब अगर और बात करें साथ में हम एक दो चीज की, और पलवल के साथ मूर्तियों की ही बात करें, मूर्तियां एक श्रेणी की पलवल से। अगर हम बात करें बलराम की मूर्ति, बलराम, बलराम की मूर्ति बताइए कहाँ से मिली थी? बताइए बताइए, बलराम की मूर्ति। एक आपकी है विष्णु की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति। एक तो विष्णु की मूर्ति है, एक है आपके पास शेष सैया पर लेटे, शेष सैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति। सुधीर बंजारी गांव, क्या मिला बंजारी गांव से? देखिए बंचारी गांव में आपका जो दाऊ जी का मंदिर है, मूर्ति नहीं मिली है वहां से। ठीक है। और कंफ्यूजिंग रहता है, बंचारी जो गांव है वो फरीदाबाद में है या पलवल में, या दाऊ जी का मंदिर फरीदाबाद में या पलवल में। तो आपका ध्यान रखना, जो बंचारी गांव पड़ता है होडल के निकट पलवल के अंदर ही। तो आपका राइट आंसर होगा पलवल, अगर दाऊ जी का मंदिर पूछे। ठीक है। क्या पूछे? दाऊ जी का मंदिर, मंदिर। दाऊ जी का मंदिर आपका बंचारी, बंचारी गांव है आपका पलवल के अंदर, होडल के निकट पड़ता है ये गांव। ठीक है। अब देखिए, जो विष्णु की मूर्ति मिली है, अकेली विष्णु की मूर्ति, वो मिली है मोहनबाड़ी रोहतक से। आप याद रख लो, सिर्फ रोहतक ही रख लो। ठीक है, रोहतक से। और बलराम की मूर्ति भी आपकी रोहतक से ही मिली है। लेकिन बात करें शेष से यहाँ पर लेटे विष्णु की मूर्ति, वो आपका नीचे नवीन ने लिखा है, देखिए फाजिलपुर, फाजिलपुर, फाजिलपुर पड़ता है आपका सोनीपत में। ठीक है। कहाँ पड़ता है? सोनीपत में। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? हरियाणा एग्जाम के लिए रामायण और महाभारत दोनों ही इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं। ठीक है। इनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत, यानी कि जो मोटा मोटा बोलते हैं हम, वो आपको पता होना चाहिए। श्लोक चल रहे हैं, उसके बाद आता है, एक होता है सर्ग, एक होता है आपका कांड, ये तो कम से कम याद हो। लास्ट का क्वेश्चन लीजिए, सिक्स्थ क्वेश्चन है, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई थी? पलवल से मिली थी। बलराम की मूर्ति रोहतक, विष्णु की मूर्ति रोहतक, शेष यहाँ पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति फजीलपुर सोनीपत, और दाऊ जी का मंदिर जो था वो आपका पंचारी गांव है पलवल के अंदर, नहीं कि फरीदाबाद में। डन। ठीक है। नेक्स्ट है, रामायण के अंदर कुल कितने श्लोक हैं? अब रामायण के अंदर अगर बात करें हम, तो 24,000 श्लोक हैं रामायण के अंदर। ठीक है। एक है सर्ग, सर्ग हैं आपके 645। ठीक है।
कांड की बात करें तो 7 कांड हैं, ठीक है, यानी कि अध्याय, पाठ। अब बताइए मुझे, रामायण जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि ने क्या था, आपकी रामायण की रचना की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर को मुगलों का द्वीप कहा जाता है? हरियाणा के किस शहर को मुगलों का द्वीप कहा जाता है? हाँ जी, थानेसर करेक्ट आंसर आपका। हरियाणा के अंदर जो थानेसर है, थानेसर आपका कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर। उसी को क्या कहा जाता है? मुगलों का द्वीप कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इसको बोला जाता है हरियाणा का ताजमहल। हरियाणा का ताजमहल, जो कि आपका थानेसर के अंदर ही स्थित है, हरियाणा का ताजमहल। यानी कि ये देखिए, इसके ऊपर लिखा हुआ ही है, शेख चिल्ली का टॉम्ब, यानी कि शेख चिल्ली का मकबरा, उसी को बोला जाता है हरियाणा का ताजमहल, ठीक है। और ये देखिए, ये है ना, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एचएसएससी द्वारा, ठीक है। एचएसएससी द्वारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ है, या हरियाणा का ताजमहल का किसको बोला जाता है, ठीक है। और जो आपका है, इसको आपका विश्व विरासत के अंदर यानी राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है आपका, ठीक है। क्या घोषित किया गया है? राष्ट्रीय स्मारक। अब आपको बता दें कि जो हरियाणा के अंदर है ना, कोई भी पुरातात्विक ये विभाग द्वारा मकबरे वगैरह जो भी आपके जो राष्ट्रीय धरोहर ये स्मारक घोषित किए जाते हैं, वो आपका एक्ट है पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958। पुरातात्विक 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 स्थल एवं अवशेष एक्ट, यानी कि अधिनियम, नियम 1958, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, हरियाणा में नहरों के शहर के नाम से किस नगर को जाना जाता है? ये जो हमने पिक्चर ली है, वो उसी शहर से रिलेटेड ली है। इसी तरह से जो वहाँ पर एक जो है भाखड़ा नहर है, वो प्रवेश करती है, उससे आगे हरियाणा में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगहों से क्या अलग अलग नहरों के द्वारा हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में क्या किया जाता है? पानी को सप्लाई किया जाता है। हाँ जी, ये है आपका टोहाना। टोहाना को बोला जाता है हरियाणा के अंदर नहरों का शहर, ठीक है, या नदियों का नगर, ठीक है। वही आपका क्या है, आपका सही आंसर है टोहाना। आप बताइए मुझे, जो कैथल है, कैथल को क्या कहा जाता है? पेवा को क्या कहा जाता है? पात्रोड को क्या कहा जाता है? कैथलों का आपका अभी बताया था, एक तो गुरुद्वारों का शहर हो गया, ठीक है। क्या? गुरुद्वारों का शहर, गुरुद्वारों का शहर। पेवा को बोला जाता है हरियाणा का गया,
HR लिख देते हैं। हरियाणा का गया, हरियाणा का गया बोला जाता है। ठीक है, बहादुरगढ़ को बताइए, अभी बताया था। लेदर हब, लेदर हब या लेदर सिटी। बहादुरगढ़ का अगर पुराना नाम बात करें आपसे तो क्या था? सराफाबाद, सराफाबाद। ओके, चलिए नेक्स्ट है। हाँ, ये देखिए नवीन ने बताया, बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। हरियाणा का प्रवेश द्वार। मेट्रो आ गई है बहादुरगढ़ तक। नेक्स्ट आपका, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये जो चित्र लगाया है हमने, पीछे किसका लगाया था हमने? पीछे टोना, ठीक है। ये जो चित्र लगाया है ये राजभवन का मेन एंट्रेंस है हमारा, हरियाणा राजभवन का। ठीक है, जो कि चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर 6 में है, सुखना लेक के बिल्कुल साथ में। ठीक है, हाँ जी, लगभग सभी का आंसर ठीक है, धर्मवीर सिंह। अब देखिए धर्मवीर सिंह, अब जो बाकी के हैं ना नाम इसमें, उनका सबका अपना अपना एक अलग से महत्व है, इसीलिए मैंने दिए थे। ये तो हो गया आपके फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद जो आपके BN चक्रवर्ती हैं, इनका रहा है हरियाणा के अंदर सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल रहा है राज्यपाल पद पर हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर 8 ईयर 6 मंथ, 6 मंथ का कार्यकाल रहा है। ठीक है, रही बात ओम प्रकाश वर्मा की, इनका रहा है सबसे कम समय, सबसे कम समय, मात्र 5 दिन। ठीक है, हरियाणा में रहते। सत्यदेव नारायण आर्य आपके वर्तमान में है, आपके राज्यपाल। ठीक है, यानी जो चारों नाम है, चारों के चारों हरियाणा के राज्यपाल हैं, जिनमें से अगर बात करें हम क्वेश्चन की तरफ से तो धर्मवीर सिंह से जो आपके सबसे पहले राज्यपाल बने थे। ठीक है, उसके बाद आपके BN चक्रवर्ती, सबसे लंबा कार्यकाल है हरियाणा राज्यपाल के पद पर, 8 साल 6 महीने लगभग। ठीक है, उसके बाद ओम प्रकाश वर्मा, ओम प्रकाश वर्मा सबसे कम समय का कार्यकाल है, सिर्फ 5 दिन का। सत्यदेव नारायण आर्य आपके एट प्रेजेंट में क्या है? राज्यपाल हैं हरियाणा के। ठीक है, चलिए आज के हमारे 10 क्वेश्चन यही थे।